राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से बात करेंगे कुछ आध्यात्मिक बातें जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम सभी बात करेंगे समर्पण के विषय में। समर्पण जो पूरी तरह से स्वयं को समर्पित कर देना किसी के प्रति, फिर उसमें ना हमें कोई प्रश्न ना उत्तर चाहिए होता है, कुछ भी नहीं। बस वो जैसा कहे हम वैसा ही करें, उसकी हाँ में हाँ, उसकी ना में ना। स्वयं को सौंप देना किसी को, तो वो समर्पण है। और यह समर्पण ये सृष्टि के किसी भी मनुष्य से मनुष्य के लिए नहीं, अपितु उस ईश्वर के लिए होना चाहिए। पूरी निस्वार्थ भाव से प्रेम और निस्वार्थ भाव से समर्पण हमारे ईश्वर के लिए होना चाहिए। हम स्वयं को उनको समर्पित कर दें, वो उनका जो भी निर्णय हो, इच्छा हो, उनकी खुशी के लिए हम सब कुछ करें, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। तो वो हमारे साथ हमारे लिए जो करेंगे, जैसा करेंगे, अच्छा करेंगे और अच्छा कर रहे हैं ऐसा विश्वास, पूरी निष्ठा, भरोसा और सच्चाई होनी चाहिए। समर्पण जो पूरी तरह से समर्पित कर देना स्वयं को। ईश्वर तो हमारे लिए कितना अनमोल है, हम उनके लिए कुछ करें या ना करें, उनके विषय में सोचें ना सोचें, कुछ भी करें या ना करें, किंतु वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, सदैव हमारे साथ रहते हैं। तो जब वो भगवान होके हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, और सब इतना कुछ क्या सब कुछ करते हैं, तो क्या हम उनके लिए भक्ति भी नहीं कर सकते? उनके लिए हम स्वयं को अच्छे मार्ग पे नहीं रख सकते? उनकी भक्ति भजन नहीं कर सकते? और उनके लिए कहाँ, ये तो हम स्वयं के लिए करेंगे ना। क्योंकि सीधा और सरल बात ये कि हमारा जो इस संसार में आने के बाद जो हमारा लक्ष्य है, हमारा जो लक्ष्य है, वो इस संसार को खुश करना या इस भौतिक संसार में आके सब कुछ प्राप्त करना, कोई भी कार्य करना नहीं है। इस संसार में आने के बाद हमारा बस एक ही उद्देश्य है, और वो है हमें हमारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म करना, हमें ईश्वर को पाना, उनकी शरण में जाना, उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, बस उनके लिए सब कुछ करना। और यही एकमात्र माध्यम है जिससे हम इस नश्वर जीवन से छूट सकते हैं, इस माया भरी दुनिया से निकल सकते हैं। और यही मार्ग है जो हमें हमारे ईश्वर तक ले जाएगा, तभी उनकी प्राप्ति होगी।
अन्यथा यदि इस संसार के मोह में पड़ के रहना है तो बस भोगते रहना होगा। तो यदि दुख और सुख से छूटना है, इन सब से ऊपर उठना है, तो बस ईश्वर के शरण में जाइए। उनके अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। और यदि उनके अलावा कुछ दिखता है तो वो सब कुछ माया है, सब कुछ। और यदि उनके अलावा आपको इस संसार में कुछ भी नहीं दिखता तो आप बिल्कुल उचित मार्ग पे हैं, बस उसी पे चलते रहिए। आपका ये जीवन सफल हो जाएगा यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो, क्योंकि यह सृष्टि उसी ईश्वर की रची हुई एक माया है जिनमें हम सभी प्राणी हमारा यहाँ आके फंसना नहीं है, इन माया से निकलना है, ऊपर उठना है। ये माया दिया ही इसलिए गया है कि ताकि यहाँ फंसते कौन है और इससे ऊपर उठते कौन है। जो इस माया से ऊपर उठ गया, बाहर निकल गया, उसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। और जो व्यक्ति इसमें फंसे हुए हैं उनका जन्म और मृत्यु का खेल चलता रहेगा, फिर वो इन बंधनों से कभी नहीं छूट पाएंगे। तो हमारा बस एक ही कार्य होना चाहिए, भगवान की भक्ति। और कौन सा आपको सदैव उनके समक्ष बैठे रहना है। जैसे आप अपने जीवन में सारे कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप एक पूरे दिन में क्या क्या करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आप सब कुछ भगवान को समर्पित कर दीजिए। उनका नाम लेकर, उनके शरण में रखकर सब कुछ उनको समर्पित करके सारे कार्य कीजिए। यदि वो कार्य अशुद्ध भी हो रहा हो तो वो शुद्ध हो जाएगा उनके शरण से। तो समर्पण ऐसी कि उसमें कोई भी हाँ या ना हो, बस जैसी प्रभु की इच्छा, वो जैसा रखें हम वैसे रहें। उनकी हाँ में हाँ, उनकी ना में ना। यदि आप ऐसा करें तो आप देखेंगे कि भगवान आपके कितने निकट हैं। तो बस इतना ही। जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।